अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाब नंबर 2, खुर्द-अज़्विये दोस्त और दुश्मन। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसका मैंने सवाल नंबर लिखी हुई 4। क्या खुर्द-अज़्विये बगैर किसी आले के ज़रिए देखे जा सकते हैं? अगर नहीं तो इन्हें फिर किस तरह देखा जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि खुर्द-अज़्विये जो है बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। तो यानी हम लिख सकते हैं कि खुर्द-अज़्विये बहुत ही छोटे होते है, मतलब बहुत छोटे होते, एकदम छोटी साइज के, जिन्हें हम बिना आंखों से बिना यानी कुछ लगाए आंखों के देख नहीं सकते। तो इन सभी खुर्द-अज़्वियों को माइक्रोब में देखा जाता है। इन सभी खुर्द-अज़्वियों को माइक्रोब में देखा जा सकता है। माइक्रोब में देखा जा सकता है, मतलब एक माइक्रोस्कोप होता है। आप बड़ी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे कि छोटा सा खुर्द-अज़्विया एक बड़े माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। इसको हम खाली आँख से नहीं देख सकते। ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, मतलब इस तरीके से भी होते हैं, इस तरीके से भी होते हैं, मगर बहुत छोटे थे, जिन्हें हम देख नहीं सकते बगैर किसी आले की मदद से। तो कुछ खुर्द-अज़्वियों को मसलन ब्रेड पर उगने वाली फफूंद, जैसे मसलन फफूंद की बात करेंगे। फफूंद ये कहाँ पर उगती है? तो ये ब्रेड पर उगती है, इसको हम देख सकते हैं। ये कहाँ उगती है? फफूंद जो है वो ब्रेड पर उगती है, और इसको जो हम क्या कहते हैं, जो तकबीरी शीशा है, मतलब माइक्रोस्कोप है, इससे देखा जा सकता है। जबकि दीगर खुर्द-अज़्वियों को बगैर इसके देखा नहीं जा सकता। खुर्द-अज़्वियों की दर्जाबंदी यानी टाइप्स जो है, दर्जाबंदी को 4 उसमें बांटा गया है। खुर्द-अज़्वियों को 4 खास ग्रुपों में बांटा गया है। यानी जो छोटे छोटे खुर्द-अज़्विये होते हैं उनकी दर्जाबंदी अगर की गई है तो वो ग्रुपों में बांटे गए 4। तो 4 खास ग्रुपों में बांटे गए हैं। मतलब पहला ग्रुप जो है, अगर आप देखें तो इसमें पहले जो ग्रुप में है वो बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा। इसको उर्दू में भी बैक्टीरिया ही बोलेंगे हम, ठीक है। नंबर 2 में आ जाएगा फंगी, मतलब के फफूंद। फंगी मतलब के फफूंद। फफूंद भी एक खुर्द-अज़्विया है, जो कि आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद। तीसरा होता है प्रोटोजोआ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो प्रोटोजोआ ये भी छोटा सा होता है। प्रोटोजोआ भी जो है आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा होता है, इसको आँख से नहीं देख सकते, इसको भी माइक्रोब में देखेंगे। और अलगी, इसके बाद होता है अलगी, जो आपने देखे होंगे कि जो पानी में अक्सर हरी हरी काई जम जाती है, उसको हम अलगी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अलगी। तो अलगी जो रहती है वो भी हरे कलर की होती है। ये भी फोटोसिंथेसिस करती है, और ये एक तरह का खुर्द-अज़्विया है जो फ़ायदेमंद भी है। ये सारे खुर्द-अज़्विया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदा भी है। इसी की बेस पर, इसी के ज़मरे में इसका नाम रखा गया है खुर्द-अज़्विये दोस्त और दुश्मन। तो मतलब खुर्द-अज़्वियों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी। तो ये सब चीज़ें जो है बिना माइक्रोब की मदद से देखी नहीं जा सकती। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ होती है जो कि बहुत छोटे होते हैं, वो एक लास्ट में एक अलग क्लास में रखे गए वायरस। वायरस जो है वो आपको मैं बताती हूँ किस तरीके का है। तो वायरस जो है ये बहुत छोटे होते हैं। ये सिर्फ मेज़बान खलिए पर, जैसे मान लो कोई खलिया है, कोई सेल है, तो वायरस इसमें अटैक करके इसी में जाके पनपेगा। अदर्स बाहर जो वायरस है, मतलब ये वायरस है, तो ये वायरस कोई बाहर कोई इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही किसी सेल में एंटर कर गया तो वहाँ एक्टिव हो जाएगा, ये वायरस एक्टिव हो जाएगा। तो मतलब वायरस एक ऐसी चीज़ है जो अपने जिस्म पर जिंदा नहीं रहता, वो दूसरे के जिस्म पर जाकर जिंदा रहता है और अपनी ज़िंदगी को ग्रोथ करता है। तो इस तरीके का मैं आपको बताना चाह रही थी कि पौधों, जानवरों, ये जो है ये पौधे और जानवरों में दोनों ही इफेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी और वायरस, ये दोनों को ही नुकसानदा भी है और दोनों के लिए फायदेमंद भी है। ये कैसे, तो मैं अगले सवाल में इसके बारे में डीप में समझाऊंगी, ठीक है।